प्रतिबंधित संगठन जेजेएमपी के टॉप 9 नक्सली कमांडर ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति और पुलिस की नई दिशा पहल का नतीजा है। आज जेजेएमपी के 9 नक्सली, जिन पर लगभग 23 लाख रुपए का इनाम था, सभी ने लातेहार पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया। इनके पास से AK-56, 4 AK-47 समेत भारी मात्रा में राइफल और सैकड़ों कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको क्या लगता है, नक्सलियों का हथियार डाला झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे आने वाले दिनों में झारखंड में उग्रवादी घटनाओं में कमी आएगी? अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो सबसे स्वागत करने के योग्य लोग हैं, जेजेएमपी के जो 9 उग्रवादी आपके सामने दिखे जैसे आज जो आत्मसमर्पण किए हैं, उनका भी मैं खूब स्वागत करता हूं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके साथ ही लातेहार जिला में जेजेएमपी के अब कोई भी उग्रवादी नहीं बचते हैं। अगर हथियार की हम लोग बात करते हैं तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कुल 5 AK सीरीज़ का राइफल, साथ में 3 SLR, फिर 3006, 303, ये सारे वेपन्स वैसे हैं जो कि पुलिस के लूटे हुए हैं। 3006 निश्चित रूप से ग्रामीणों के द्वारा लूटा गया होगा, ग्रामीणों से लूटा गया होगा। तो ये अपने आप में इतने सारे वेपन्स एक जगह मिलना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं लातेहार पुलिस को, साथ में CRPF, साथ में SSB की पूरी टीम और जो भी इसमें जिनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस सरेंडर करवाने में, उन सभी को मैं भी खूब सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, चूँकि हम लोग साथ में हमारे साथ IG ऑप्स भी आए हुए हैं, तो अगर इस प्रमंडल की बात करते हैं तो गढ़वा को हम लोग बोल सकते हैं कि आज के समय में वहाँ पर कोई भी नक्सली नहीं है, किसी भी ग्रुप का कोई नक्सली नहीं है। पलामू में 3-4 लोग हैं। लातेहार में अगर आप देखिएगा तो TPC के 8-9 लोग हैं जो कि लातेहार और पलामू के बीच में घूमते रहते हैं। जेजेएमपी के इसके साथ अभी इस सरेंडर के साथ 0 हो जाते हैं। गुमला में हालांकि कुछ लोग ज़रूर हैं अभी के समय में, हो सकता है वो भविष्य में लातेहार की तरफ भी आने की बात करें। और कुछ माओवादी 8-9 बचे रह जाते हैं। तो पूरा का पूरा प्रमंडल में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक समय जहाँ पर कि 200-250 नक्सली हुआ करते थे, आज उसका 10% भी नहीं रह गया है। बाकी जिलों की बात करते हैं, बोकारो में 3 नक्सली हैं, गिरिडीह आज के समय में एक भी नक्सली नहीं है, चतरा में 3-4 नक्सली हैं। उसी तरह से अगर आप गुमला में बताया सिमडेगा 0 है, एक सरायकेला 0 है, खूंटी 0 है, PLFI का मार्टिन क्रिकेटा अभी मारा गया तो उसके बाद PLFI भी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग का जो गोल है कि 2025 तक नक्सल ख़त्म कर दें, करीब करीब हम लोग उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। चाईबासा में ज़रूर अभी भी थोड़ी समस्या बची हुई है, वहाँ पर करीब करीब 60 से 70 लोग के आसपास नक्सली वहाँ पर CPI माओवादिस्ट के बचे हुए हैं। नहीं तो पूरा जो स्टेट है हम लोग अब वैसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ पर शायद यह कहते हुए खुशी होनी चाहिए कि अब शायद CRPF या SSB की ज़रूरत भी नहीं हो स्टेट पुलिस को, अगर हम लोग सिर्फ चाईबासा की बात छोड़ देते हैं तो। और स्टेट पुलिस बधाई के भी पात्र, अगर आप देखिए कुछ इसमें मैं पढ़ रहा था तो ज़्यादातर वैसे इनकाउंटर्स भी रहे हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट पुलिस का रोल रहा है, फर्स्ट रोल स्टेट पुलिस का रहा है, बाकी हम लोग सपोर्ट में रहे हैं। कुछ जगह पर चाईबासा को छोड़ करके सभी जगह स्टेट पुलिस स्वयं सक्षम है पूरा का पूरा थोड़े बहुत जो नक्सली बचे रह गए हैंडल करने के लिए। तो स्टेट पुलिस को मैं बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा आज के इस सरेंडर के लिए भी। और मैं तो यहाँ लोकल हूँ, तो जब भी स्टेट पुलिस अच्छा करता है तो मुझे तो स्टेट पुलिस अच्छा करे चाहे CRPF अच्छा करे, मेरे लिए तो दोनों ही खुशी की बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। साथ में IG ऑप्स हैं, IG ऑप्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे बताएं। DGP झारखंड श्री अनुराग गुप्ता सर के दिशा निर्देश में एवं पुलिस मुख्यालय के ऑप्स डायरेक्टरेट के लगातार मॉनिटरिंग में CAPF के परस्पर सहयोग एवं कार्रवाई से पलामू जोन रेंज और लातेहार जिला बल के जितने भी अधिकारी हैं, जिनका सहयोग और जितना प्रयास रहा, आज के इस अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व जो सरेंडर आप देख रहे हैं, जिसमें कि एक संगठन के 9 उग्रवादी जो हैं एक साथ इतनी भारी संख्या में हथियारों के साथ वो सरेंडर कर रहे हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और सब बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर आप मुख्य धारा में आए हैं। तो मैं जितने उग्रवादी हैं उनके जो परिवारजन हैं जो भटक गए थे समाज से, वो वापस मुख्य धारा में आए हैं, तो उसके लिए उनको बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं।
और देखिए आप इतनी भारी संख्या में जो हथियारों का जो बरामदगी हुई है उसमें बहुत प्रयास लगा है। उसमें पुलिस मुख्यालय, सीआरपीएफ, एसएसबी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जोनल रेंज लेवल पे काफ़ी उसमें प्रयास किया गया है। उसके बाद जाके ये उपलब्धि हुई है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है झारखंड पुलिस के लिए और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आज का ये दिन। और इससे प्रोत्साहन मिलेगा जो बाकी जो नक्सल या उग्रवादी तत्व हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन सबको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी आए मुख्य धारा में और झारखंड सरकार की जो नई दिशा सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठाएं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि अभी बताया गया, आपको ज़मीन भी दी जाएगी, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए उसमें जो फीस होता है वो भी दिया जाएगा, घर बनाने के लिए आपको सहयोग किया जाएगा, जो आपके राशि है, जो अमाउंट आप पे सरेंडर का रिवार्ड आप पे घोषित है वो आपको सरेंडर के वक्त दिया जाएगा। तो बाकी उग्रवादियों को भी मैं अपील करता हूं कि आप मुख्य धारा में जुड़े, सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाएं। अन्यथा पुलिस जो है, झारखंड पुलिस जो है वो इसी तरह से आगे कार्रवाई करते रहेगी। आपने देखा पूर्व में भी फरवरी से लेकर अभी तक 10 सरेंडर हुए हैं लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि 3 माओवादी थे और 7 जेजेएमपी थे। आज 9 सरेंडर हुए हैं, तो 16 सरेंडर्स आपने देखा है जेजेएमपी संगठन से हुए हैं। और आपने देखा है कि पूर्व में एक अच्छा इनकाउंटर्स भी हुए थे अगेंस्ट माओइस्ट और जेजेएमपी, जिसमें जेजेएमपी के सुप्रीमो जो था वो मारा गया था और माओइस्ट के भी जो मनीषा है वो उसको भी हम लोगों ने ढेर किया था। तो आप सब मुख्य धारा में आइए और सरकार के जो सरेंडर पॉलिसी उसका लाभ उठाइए। अन्यथा जो झारखंड पुलिस है अपनी कार्रवाई इसी तरह से आगे करती रहेगी। धन्यवाद। प्रोग्राम में सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे कलीग्स, मीडिया के बंधु, आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली और उनके परिवारजनों का, सभी लोगों का स्वागत है। सभी को जोहार। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें इतनी संख्या में जेजेएमपी के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और साथ ही हम लोगों को काफ़ी वेपन्स की रिकवरी हुई है। ये अचीवमेंट पॉसिबल हुआ है क्योंकि पुलिस मुख्यालय के लगातार जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है और दिशा निर्देश है, उसके साथ ही सीएपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स हम लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं, डायरेक्ट करते रहे हैं और इन जोनल लेवल, रेंज लेवल पर हम लोग प्लानिंग करके लातेहार डिस्ट्रिक्ट में अपने ऑपरेशंस को बहुत ही बारीकी से प्लान करते हैं और सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं और सक्सेसफुली ऑपरेट करते हैं, जिसका नतीजा रहा है हमारी जो सीएपीएफ की टीम है और जिला पुलिस की टीम है, सबने मिलके बहुत ही अच्छे एनकाउंटर्स किए हैं और आत्मसमर्पण भी लोगों को करवाया है। एनकाउंटर्स के नतीजे से और जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है, दोनों से प्रोत्साहित होकर के लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम लोग पूरी टीम की तरह बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, एसडीपीओज हैं, ऑफिसर इंचार्ज है, हमारी पूरी टीम है जो सीआरपीएफ और एसएसबी साथ में मिलकर के जंगलों में रेगुलर ऑपरेशंस करती है, जिसके नतीजे से ये सक्सेस हम लोगों को आज मिला है। साथ में ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी, उसको लातेहार में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मॉनिटर किया है और इम्प्लीमेंट किया है। करीब 50 नक्सली हैं ऐसे जो लातेहार जिला में पूर्व से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उनका हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, जितनी भी लाभ उन्हें मिलने चाहिए वो समय समय पर उनको पहुंचाते हैं। और यही सब की वजह से एक जिला में एक ऐसा माहौल है कि लोग पुलिस पर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जितने भी नक्सली हैं, वामपंथी से जुड़े हैं, वो भरोसा करने लगे हैं और आगे आकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग मिलकर के निश्चित रूप से इन लोगों, जो 9 लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है, उनके तक भी सभी बेनिफिट्स जो हैं टाइमली पहुंचाएंगे। और आप सभी लोगों के लिए मैं एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हूं। आपके परिजन कभी भी आकर के एसपी ऑफिस में मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और सारे बेनिफिट्स हम लोग आप लोगों को टाइमली पहुंचाएंगे और हर सप्ताह आप लोगों से बात करेंगे। तो ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम लोग लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं। सक्सेस भले ही महीने में एक बार दिखता है, मगर उसमें डेली एफर्ट जाता है। हमारे जितने भी जवान हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। और सीनियर ऑफिसर्स का और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक समन्वय है हम लोगों का काफ़ी बेहतर है, जिसका ये सब नतीजा है। और साथ ही आमजनों का भी सहयोग मिल रहा है, आप मीडिया बंधुओं का भी सहयोग मिल रहा है। आप सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू।
संदेश बहुत ही क्लियर है। आपकी पूरी टीम यहाँ आ चुकी है और जितने भी लोग हैं हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, आपको सेफली आत्मसमर्पण कराएंगे और जो बेनिफिट्स बाकी लोग उठा रहे हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये मैसेज सभी लोगों के लिए है कि आप जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें, हमसे संपर्क करें और आत्मसमर्पण करें। नहीं तो जो टारगेट हम लोगों का है, जैसा सर ने बताया है, 2025 तक हम लोग निश्चित रूप से इस जिला को इस अभिशाप से मुक्त करेंगे। थैंक यू। सरेंडर किए सर, सभी इनामी हैं। इनमें से 5 लोग इनामी हैं, 1 जोनल कमांडर हैं और 4 सब जोनल कमांडर हैं, शेष एरिया कमांडर हैं, जिनमें से 4 लोगों पर 5-5 लाख के इनाम है और एक पर 3 लाख रुपए का इनाम है। कुल 23 लाख रुपए का इनाम है। सरकार की योजना नई दिशाएं और आप घर लौट चले के तहत जो बच्चों की जो किलकारियां सुन रहे हैं, 9 उग्रवादी जो यहाँ हम लोगों के समक्ष सरेंडर किए हैं, उनके साथ पूरे परिवार है। बच्चों की किलकारियां जंगल में नहीं सुनाई पड़ रही थी। ये अब परिवार के साथ जब रहेंगे तभी ये सुन पाएंगे। और सरकार इतना आसान कर दिया है ना कि जिस शीर्ष से वेतन पुलिस को मिलता है उसी शीर्ष से इन लोगों को ये रिवार्ड का पैसा जो है सो 23 लाख रुपए आज मिलेगा निश्चित रूप, जिसको हमारे सीनियर ऑफिसर ने इन्हें दे दिया है। अभी हाल में ही आदेशानुसार डीजी सर के और सरकार के आदेशानुसार हमने 22 लाख रुपया 1 महीना के अंदर रिवार्ड घोषित किया और सारे के सारे पूरा परिवार अपना कुंभा पूरे समक्ष, आप लोगों के समक्ष, पूरे झारखंड के समक्ष आके ये सरेंडर कर गए। इनका सम्मान है, सारे लोग इनका सम्मान करते हैं और ये देखकर बाकी जितने भी हैं जुड़े बचे हुए हैं सारे लोगों को भी आने का हम लोग न्योता देते हैं। चूंकि केंद्र सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि इस साल तक ही टारगेट दिया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, न कि झारखंड में तो बस सब गिने चुने हैं। जब तक के नेतृत्व हमारे सीनियर ऑफिसर के हाथ में रहेगा तब तक तो सब कोई आ ही है, तो मेरा पूरा विश्वास है। इसी के बाद साथ में एक मरतबा पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बताएं और आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, ये कहते हुए कि उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, हर रोते हुए को फिर से हंसाना है। जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये पहली बार हुआ है। जो भी आत्मसमर्पण पहले हुआ है, बहुत सारा लोग आत्मसमर्पण किए हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि एक ही संगठन का एक ही साथ 9 लोग इतना हथियार के साथ, लगभग 12 हथियार के साथ, जो आधुनिक वेपन है, ये पहली बार मुझे लगता है कि पिछला 20 साल में, जो झारखंड बनने के बाद 25 साल में पहली बार हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है ये, कहेंगे तो जो पुलिस का भी अचीवमेंट है, साथ ही साथ जो परिवार का है उनको भी एक मौका मिला है। ये सब पाया गया है, इसलिए है कि झारखंड सरकार का जो नीति है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं इस अवसर पर जो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर को भी सभी ऑफिसर का, सभी लोग को भी इसमें योगदान रहा है।